हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीके अवेयरनेस पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स पार्ट 2 के यूनिट डिफ्रैक्शन को यहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ। और डिफ्रैक्शन से कई वीडियो आएंगे और डिफ्रैक्शन का ये फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए समझते हैं डिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की हिंदी होती है विवर्तन। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन को समझने के एक फिगर के थ्रू डिफ्रैक्शन को समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल है, यानी कोई कह सकते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पे हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। जो डिफ्रैक्शन है यानी जो विवर्तन है, ये एक लाइट की फिनोमिना है। ठीक है, इसलिए हम लोग इस पे क्या करेंगे, इस जो ऑब्जेक्ट है इस पे लाइट इंसिडेंट कराएंगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर ही नहीं, यहाँ पे सब जगह हम लाइट इंसिडेंट कराएंगे और यहाँ पे हम एक स्क्रीन रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्क्रीन रखा। ठीक है, हमें पता है कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, यानी वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को क्या करती है, फॉलो करती है। तो यहाँ पे हमने और आपने सभी ने सोचा था कि जो यहाँ पे लाइट जाएगी, तो जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या ऑब्जेक्ट के नीचे जो लाइट जा रही है वो क्या होगी, वो तो स्ट्रेट लाइन में लाइट मोशन करती है, तो वो लाइट तो इधर चली जाएगी, ऊपर वाली भी लाइट इधर चली जाएगी। ठीक है, और जो यहाँ पे लाइट आ रही है वो जो ऑब्जेक्ट है उसको नहीं जाने देगी, यहाँ पे लाइट को क्या करेगी, रोक देगी। और यहाँ पे हमने क्या सोचा कि इसी के बराबर, ठीक है, इसी के बराबर यहाँ पे क्या होगा, शैडो रीजन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डार्कनेस हो जाएगी इसी के बराबर, क्योंकि यहाँ पे तो लाइट पहुँच नहीं रही है, क्योंकि लाइट इसके ऊपर और इसके नीचे जो वहाँ पे ही लाइट पहुँच रही है, क्योंकि हमें पता है कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। हमने ऐसा सोचा था, हमने क्या, सबने ऐसा सोचा था, बट ऐसा नहीं हुआ। स्क्रीन पे हमें कुछ अलग मिला। हमने सोचा था कि इसी के शेप का सेम टू सेम यहाँ पे शैडो रीजन बन जाएगा, इसके नीचे और इसके ऊपर ब्राइट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो लाइट पहुँच रही है। बट ऐसा स्क्रीन पे नहीं हुआ। स्क्रीन पे क्या हुआ, देखते हैं स्क्रीन पे क्या हुआ, फिर से बनाते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे हमने ऐसा सोचा था पर ऐसा नहीं हुआ। देखिए, एक चीज़ तो हुई, जो लाइट, ये स्क्रीन है, इस पे लाइट जो साइड साइड की लाइट थी वो तो पहुंच रही थी, यानी वहाँ पे ब्राइटनेस बन रही थी। और यहाँ पे भी जो लाइट है वहाँ पे ब्राइटनेस बन रही थी। पर हो क्या रहा था, हमने सोचा था कि इसी के शेप का यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शैडो बनेगा। इससे छोटा बना, यहाँ पे इससे छोटा बना। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि इसके शेप में हमने सोचा था कि यहाँ देखिए, फिर से रुकिए, पहले बड़ा ही बना के दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, इसी के इक्वल हमने यहाँ बनाया। ठीक है, पर हमने देखा क्या कि जो लाइट है वो ज्योमेट्रिकल जो शैडो है इसके स्मॉल पोर्शन में यहाँ पे लाइट क्या होती है, पहुँच रही थी। यानी कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बन रहा था, यहाँ पे स्मॉल रीजन में लाइट पहुँच रही थी, और जो इसकी ज्योमेट्रिकल शैडो है इसके बराबर ना बन के इससे छोटी बन रही थी। ये जो डार्कनेस है वो छोटी बन रही थी और यहाँ पे लाइट पहुँच रही थी। बट हमें तो पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, तो यानी यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो लाइट इस यहाँ पे आई, इसके किनारों पर यहाँ पे जब आई लाइट, तो यहाँ पे लाइट क्या हुई, बेंड हो गई। और बेंड होकर क्या, थोड़ा सा ऊपर बेंड होकर ज्योमेट्रिकल शैडो में एंटर कर गई लाइट। इस वजह से यहाँ पे ब्राइटनेस बन गया। हमने सोचा था कि यहाँ पे डार्क बनेगा, पर यहाँ पे ब्राइटनेस बन गया, और जो ज्योमेट्रिकल शैडो हो वो छोटा हो गया, यानी कि इसके बराबर नहीं बना। ज्योमेट्रिकल जो शैडो है, जो डार्कनेस है, वो इतना छोटा बना। और यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे ब्राइटनेस हो गई। ठीक है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के सामने स्क्रीन पे थोड़ा सा यहाँ पर ब्राइटनेस हो गया, यानी कि यहाँ पे लाइट पहुँच रही थी। यानी कि हम विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डिफ्रैक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई, देखिए, हमने क्या, जो लाइट होती है वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को यहाँ पे त्याग दिया। हमने क्या कहा कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, बट यहाँ पर तो किनारों पे लाइट बेंड हो गई, ज्योमेट्रिकल शैडो में एंटर कर गई, यानी कि यहाँ पे जो लाइट है वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को त्याग दी। यानी हम डिफ्रैक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे ऑब्स्टिकल से पास होती है जिसकी जो किनारे होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, तो वहाँ पे लाइट बेंड हो जाती है, और बेंड होकर उस ज्योमेट्रिकल शैडो के स्मॉल पोर्शन में
एंटर कर जाती है लाइट किसी फिनोमेना को डिफ्रैक्शन कहते हैं, और वो अपने रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को भी त्याग देती है यहाँ पे, क्योंकि लाइट तो यहाँ पे सीधी स्ट्रेट लाइन में जाके बेंड हो जाती है, इसलिए हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमने देखा, आपको एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि हमने तो कहा कि इसके स्मॉल पोर्शन में लाइट पहुँच रही थी, बट पहुँच रही थी, तो आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा डार्क स्पॉट बन गया, तो इसके इधर यानी किसी के साथ इसके नीचे और इसके ऊपर ब्राइट स्पॉट बन गया, तो यानी कि यहाँ से अंधेरा और यहाँ से उजाला, ऐसा भी नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट पहुँच रही थी वहाँ पे एकदम ब्राइटनेस नहीं थी, यानी कि वहाँ पे फ्रिंजेस थी, यानी ये बाउंड्री कह सकते हैं कि बाउंड्री नहीं बनी कि यहाँ पे डार्क रहेगा और यहाँ से ब्राइट रहेगा, यहाँ से ब्राइट रहेगा, ऐसा भी नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो स्मॉल पर्सन जो लाइट पहुँच रही थी वहाँ पे फ्रिंजेस बनी। अब फ्रिंजेस क्या होती है, फ्रिंजेस को समझते हैं। फ्रिंजेस यानी मेरे कहने का ये मतलब है, फ्रिंजेस किसे कहते हैं कि ब्राइट, सॉरी पहले इस मान लेते हैं कि ये डार्क है, ठीक है, डार्क फिर बीच में ब्राइट, फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, यानी अल्टरनेट करके डार्क ब्राइट, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रिंजेस, जो कि हमने इंटरफेरेंस में भी देखा था, उसमें भी फ्रिंजेस बन रही थी, तो इसमें भी यहाँ पे फ्रिंजेस बनी, यानी कि यहाँ पे बाउंड्री नहीं हुई कि इसके नीचे ब्राइट, इसके ऊपर ब्राइट और बीच में डार्क, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे और यहाँ पे क्या बने, फ्रिंजेस बने। फ्रिंजेस एक चीज़ हमने और देखा, फ्रिंजेस में क्या हुआ, फ्रिंजेस जो बनी यहाँ इस कंडीशन में देखते हैं, जो फ्रिंजेस बनी, फ्रिंजेस अल्टरनेट करके जो डार्क ब्राइट बने उसे फ्रिंजेस कहते हैं। जो फ्रिंजेस बनी वो हमने देखा कि ऊपर या इसके नीचे, हमने देखा कि धीरे धीरे जो डार्कनेस की जो फ्रिंजेस थी, डार्क की जो फ्रिंजेस थी, उसकी थिकनेस कम होती जा रही थी। यानी इसको हम दिखाते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए अगर कोई ब्राइट डार्क बना, तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई डार्क है, ठीक है, ऊपर से लेते हैं क्योंकि इस वाले को हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन है इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए डार्क बना, ठीक है, यहाँ पे डार्क बना, फिर हमने क्या किया, फ्रिंजेस बनी यहाँ पे और यहाँ पे, तो फिर क्या हुआ, यहाँ ब्राइट बना, तो ब्राइट को मान लेते हैं कि ये, ठीक है, ये ब्राइट है। फिर जो डार्क अगला बना वो इसके कंपेयर में कम हुआ, फिर ब्राइट बना और फिर इसके कंपेयर में जो डार्क था वो फिर कम हुआ। यानी कहने का ये मतलब है कि जो ऊपर और नीचे जो फ्रिंजेस बनी, उस जो फ्रिंजेस में जो डार्क स्पॉट था उसकी थिकनेस ऊपर और नीचे जाने पे कम होने लगी, यानी उसकी थिकनेस कम हो गई, और ऐसे ही करते करते जो डार्क की जो फ्रिंजेस थी वो गायब हो गई, यानी फिर ब्राइटनेस पूरा ऊपर और नीचे पूरा ब्राइटनेस हो गया जहाँ तक लाइट जा रही थी, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्रिंजेस बनी। तो मेरे देखिए, हमने अभी आपको बताया कि जो डार्कनेस की जो फ्रिंजेस थी वो धीरे धीरे उसकी थिकनेस कम होती जा रही थी, बट ऐसा हमने इंटरफेरेंस में भी देखा था कि फ्रिंजेस बन रहे थे, पर इंटरफेरेंस में क्या हो रही थी, जो वो फ्रिंजेस बन रही थी उसकी थिकनेस एक जैसी थी, जितनी दूर में फ्रिंजेस थी उतनी दूर में थिकनेस एक जैसी थी, यानी कि डार्क ब्राइट में नहीं था कि कौन कम मोटा है कौन ज़्यादा मोटा है, दोनों की थिकनेस क्या थी, सबकी थिकनेस जो फ्रिंजेस की थी वो इक्वल थी, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है, ऊपर जाने पे थिकनेस कम होती जा रही है डार्क स्पॉट की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा, और चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हम उसका आगे काम पड़ेगा, इसलिए हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो इंटरफेरेंस हो रहा था उसमें हमें इंटरफेरेंस को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट जाना, क्या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके थ्रू हम लोग इंटरफेरेंस को समझते हैं। तो जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था वो कैसा था, इसमें जो लाइट इस दोनों स्लिट से क्या हो रही थी, पास हो रही थी, तो लाइट जो पास हो रही थी वो कुछ इस तरीके से हो रही थी, ठीक है। तो जो उस समय जो इंटरफेरेंस हो रहा था इन्हीं दोनों वेव के सुपर पोजिशन से हो रहा था, यहाँ से जो वेव निकल रही थी, और ये दोनों वेव कैसी थी, कोहेरेंट वेव थी। कोहेरेंट वेव क्या होती है, जिसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी बराबर होती है, और इनकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी कैसे बराबर है, क्योंकि ये एक ही सोर्स से दोनों आ रही थी, इसलिए इसी सोर्स से दोनों सेट में पहुंच रही थी लाइट, इसलिए इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी बराबर थी, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये कोहेरेंट सोर्स था, कोहेरेंट वेव था। और कोहेरेंट वेव के सुपर पोजिशन जो फिनोमेना होता है जो लाइट की, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंटरफेरेंस कह सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ याद कर लीजिए कि जो ये इंटरफेरेंस जो होता है वो कोहेरेंट वेव के सुपर पोजिशन से होता है, ठीक है। इंटरफेरेंस हो रहा था वो कोहेरेंट वेव के सुपर पोजिशन से हो रहा था, पर डिफ्रैक्शन को समझने, जैसे हम लोग इंटरफेरेंस को समझने के लिए
डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हमने समझा था, उसी तरीके से हम डिफ्रेक्शन को समझने के लिए सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। तो उसमें हमने देखा था कि जो इंटरफेरेंस हो रहा था वो कोहेरेंट वेव के सुपर पोजिशन से हो रहा था। तो चलिए इसमें देखते हैं कि जो डिफ्रेक्शन होता है वो किसके सुपर पोजिशन से होता है, इसको हम जानेंगे। यानी एक चीज़ आप याद कर लीजिए कि जो इंटरफेरेंस होता है वो कोहेरेंट वेव के सुपर पोजिशन से बनता है। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, बस इसी को समझना। और चलिए सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखते हैं जिससे हम डिफ्रेक्शन को समझ सकते हैं कि वो किसके सुपर पोजिशन से बनता है। चलिए ये हम लोग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। ठीक है, तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए पहले सिंगल स्लिट लेना पड़ेगा। तो हमने एक सिंगल स्लिट लिया। ठीक है, स्लिट बहुत ही छोटा है, हम यहाँ मैग्नीफाई करके आपको बनाया है। ठीक है, तो फिर लाइट क्या होगी, यहाँ पे एक स्क्रीन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट थी कि लाइट हमने यहाँ पे इंसिडेंट करा सिंगल जो स्लिट है पतली सी उसमें। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया ठीक है, तो क्या होगा, हमने और आपने क्या सभी ने सोचा था कि लाइट तो ऐसे जाएगी और सीधे इतनी दूरी पे क्या होगी, ब्राइट स्पॉट बन जाएगी, यानी कि यहाँ पे लाइट पहुँच जाएगी सारी लाइट, और यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनेगी। और इसके इधर देखें या इसके इधर देखें डार्क हो जाएगा, यानी कि यहाँ तो लाइट नहीं पहुँचेगी, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, हमने आपने सोचा था। तो लाइट ऐसे जाएगी और इधर लाइट नहीं जाएगी। पर हमने आपको ये बताया कि जो लाइट होती है अगर किसी कॉर्नर पे पड़ती है तो वहाँ पे बेंड हो जाती है लाइट, और इसे फिर हम लोग को डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन होगा, और डिफ्रैक्शन होकर कहाँ बेंड होकर कहाँ जाती है, बेंड होकर वो शैडो रीजन में। यहाँ पे शैडो रीजन कौन सी है, ये शैडो रीजन है, ये शैडो रीजन है, इस शैडो रीजन में एंटर कर जाती है। तो लाइट क्या होगी, शैडो रीजन में एंटर करेगी, इधर और इधर लाइट एंटर कर जाएगी। और हमने आपको यही बताया था कि जो शैडो रीजन के स्मॉल पोर्शन में एंटर करती है, यानी कि पूरे में नहीं, स्मॉल पोर्शन में, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी बेंड होकर। पर जो लाइट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे हमने क्या बताया था कि फ्रिंजेस बनते, फ्रिंजेस यानी डार्क ब्राइट करके अल्टरनेट करके बनते हैं, जिसे हम फ्रिंजेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिंजेस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ इस प्रकार हुआ, यहाँ पे फ्रिंजेस बनी। ठीक है, यहाँ पे डार्क बना, ठीक है, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ठीक है, और फिर ऐसे। ठीक है, और सेम कंडीशन इधर भी हुई, यहाँ पे डार्क बना, फिर डार्क बना, फिर डार्क बना। तो देखिए हमने क्या कहा कि इसके इधर जाने पर देखिए ये सब फ्रिंजेस बनी, साइड साइड में हमने क्या कहा कि स्मॉल पोर्शन में फ्रिंजेस बनती। तो जो फ्रिंजेस बनी, उन फ्रिंजेस में हमने देखा कि जो डार्क फ्रिंजेस है, डार्क फ्रिंजेस को अगर देखें तो डार्क फ्रिंजेस जो है वो इधर आने पे या इधर जाने पे उनकी मोटाई बढ़ती जाती है, उनकी थिकनेस ज़्यादा होती जाती। वहीं अगर ब्राइट स्पॉट की देखें तो इधर और इधर थिकनेस कम होती जा रही थी। ऐसा हमने फ्रिंजेस देखा, क्योंकि हमने उसमें ही बताया था कि जो लाइट होती है, जो फ्रिंजेस होती है उसकी थिकनेस कम होती जाती है। तो यहाँ पे किसकी थिकनेस कम हुई, क्योंकि यहाँ पे ब्राइट स्पॉट की यहाँ पे थिकनेस कम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इधर डार्कनेस है और इधर भी शैडो रीजन है, इधर भी शैडो रीजन है। इस वजह से धीरे धीरे ब्राइटनेस कम होती जाएगी और शैडो रीजन आ जाएगा, और इधर ब्राइटनेस कम होती जाएगी और शैडो रीजन आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये कहेंगे जो फ्रिंजेस में जो डार्क वाला स्पॉट है उसकी थिकनेस कम होती जाएगी और सीधे ऐसे फ्रिंजेस चली जाएगी। ठीक है, सॉरी जो देखिए जो डार्कनेस की जो डार्क, इधर डार्कनेस और इधर डार्कनेस, यानी इधर शैडो रीजन है, इधर शैडो रीजन, इस वजह से जो डार्क फ्रिंज है उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी और जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी थिकनेस कम होती जाएगी। और यहाँ पे भी सेम क्या होगा, जो डार्क फ्रिंज है उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी और जो ब्राइट है उसकी थिकनेस कम होती जाएगी, और कम होते होते पूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डार्कनेस हो जाएगी, और यहाँ पे पूरी डार्कनेस हो जाएगी। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, और एक चीज़ देखते हैं, तो यहाँ पे ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम इंटेंसिटी देखते हैं, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे तो सीधे लाइट आ रही, तो यहाँ पे तो लाइट बहुत ही ज़्यादा होगी, यानी कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए हमें क्या फ्रिंजेस बनेगी, यहाँ पे डार्क होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए थोड़ी सी थिकनेस, जो ब्राइट स्पॉट की थिकनेस थोड़ी सी मोटी रहेगी, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट की थिकनेस कम होगी, और यहाँ पे ब्राइट स्पॉट की थिकनेस कम हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे ब्राइट स्पॉट घटता जा रहा है। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसी प्रकार सेम देखें तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगी। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये एक चीज़ दे सकते हैं कि इसके इधर जाए या इसके इधर जाए, इंटेंसिटी क्या हो रही है, घटती जा रही है। जो लाइट की इंटेंसिटी है वो घटती जा रही है। ठीक, ठीक है। इसको इसे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, ठीक है। जो ये है इंटेंसिटी वेरिएशन ग्राफ है। ठीक है, इंटेंसिटी वेरिएशन ग्राफ है। तो हमने क्या देखा इस इंटेंसिटी वेरिएशन ग्राफ में कि जो इंटेंसिटी है लाइट को बहुत ही तेजी से यहाँ घट रही है। यानी कि पहले तो ब्राइट स्पॉट बहुत ही ज़्यादा बना, फिर ब्राइट स्पॉट घटते जा रहा है इधर भी और इधर भी। यानी कह सकते हैं कि इंटेंसिटी बहुत ही तेजी से घटती जा रही है। तो इंटेंसिटी वेरिएशन ग्राफ से हम ये समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी इसमें बहुत तेजी से घटती जा रही है। एक चीज़ हमने अभी आपको पीछे बताया कि क्या हो रहा था, जो इंटरफेरेंस हो रहा था उसमें जो इंटरफेरेंस कैसे हो रहा था, कोहेरेंट वेव के सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस हो रहा था। पर यहाँ पे हमने कहा कि देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे होता है। तो कि जो यहाँ पे जो लाइट आएगी तो जो ये वाला भाग है वहाँ पे जो एक एक पॉइंट है उस एक एक पॉइंट जो है वो एक एक सोर्स का काम, पॉइंट सोर्स का काम करने लगेगा। पॉइंट सोर्स जिससे लाइट आती है। तो यहाँ पे जो लाइट होगी वो एक एक पॉइंट जो होगा वो सोर्स का काम करेगा, पॉइंट सोर्स का काम करेगा। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सेकेंडरी वेव कहेंगे या फिर इसे हम वेवलेट्स कहेंगे। तो हम कह सकते हैं जो डिफ्रैक्शन है वो वेवलेट के सुपरपोजिशन यानी सेकेंडरी सोर्स के सुपरपोजिशन से होता है, और जो इंटरफेरेंस है वो कोहेरेंट वेव के सुपरपोजिशन से होता है। तो एक डिफरेंस तो देखिए, डिफरेंस तो यहाँ पे एक चीज़ हो गई कि वो कोहेरेंट वेव के सुपरपोजिशन से और ये वेवलेट के सुपरपोजिशन से होता है। तो फ्रेंड्स यही रहा पूरे डिफ्रैक्शन के बारे में, और हमने सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी आपको बताया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखिए जो अगला वीडियो आने वाला है वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस के बारे में आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स।